Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we will learn class 9 Behavior books chapter number 1 The fun they had. तो यहाँ हैड जो है वो पास्ट डिस्क्राइब करता है। तो जो पास्ट में है वो लोग जो थे वो कितने मज़े करते हैं। ओके, तो हियर जो लेसन है वो फ्यूचर वो क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है इन सेटल इन फ्यूचर में सेटल की गई है। ओके, फिर एक डायग्राम है। तो डायग्राम देखते हैं स्कूल ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर का जो स्कूल होगा वो कैसे होगा। तो आप आज पढ़ रहे हो, ओके, जो कोरोना की जो महामारी चल रही है उसकी वजह से आप घर पे बैठ के मोबाइल, ओके, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट ऐसे आप पढ़ रहे हो। वैसे जो ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है तो उसके अंदर आप कैसे फ्यूचर में कैसे स्कूल होगी वो डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ एक डायग्राम है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ आप फर्स्ट देख सकते हो, यहाँ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो एक बच्चा बैठा हुआ है वो किससे पढ़ रहा है, कंप्यूटर थ्रू पढ़ रहा है। इसके साइड में देख सकते हो वर्चुअल क्लासरूम, जहाँ एक बच्ची बैठी हुई है, देख रहे हो। तो एक वर्चुअल क्लासरूम, वो पढ़ तो रही है पर उसके साथ कोई टीचर नहीं है, तो एक अपने घर पे ही वो बैठ के पढ़ रही है, वो थ्रू कंप्यूटर पे। ओके, नेक्स्ट वहाँ पे रोबोटिक टीचर्स थे। तो रोबोटिक टीचर हो गए जो यहाँ ह्यूमन बींग्स टीचर है। वो टीचर ह्यूमन बींग्स नहीं पर कौन हो गए, रोबोटिक टीचर हो गए, जो जिसके अंदर प्रोग्राम फिट किया होगा वो टीचर्स हैं। और मूविंग ई टेक्स्ट, जो आज हम टेक्स्ट बुक में पढ़े, तो टेक्स्ट बुक में हम लिख रहे हैं वो 10 साल भी वो वहीं पे रहेगा, पर जो स्क्रीन पे आएगा वो एक के बाद एक मूव करता रहेगा, वो मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ओके, तो वी स्टार्ट आवर लेसन, we read this lesson and explain difficult meaning. Before we start lesson, I explain some introduction of the chapter. Here I write this. Okay, the fun they had, written by Isaac Asimov. Introduced to the chapter. First, the fun they had is a futuristic story settled in 2157 की स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ 11-year-old गर्ल्स नेम मार्गी। तो इसमें एक मेन कैरेक्टर है मार्गी। अनदर कैरेक्टर्स आर टॉमी, दूसरा कैरेक्टर कौन है, टॉमी, अ 13-year-old बॉय। नेक्स्ट द काउंटी इंस्पेक्टर, अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड अ होल ऑफ डायल्स एंड वायर्स, दूसरा है। नेक्स्ट मिसिस जोन्स मार्गिस मर्डर है, मिसिस जोन्स मार्गिस मर्डर। एंड नेक्स्ट द रोबोटिक टीचर, और दूसरा है एक रोबोटिक टीचर। हियर इन द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। ओके, वी स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट, Margie Van wrote about that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्गी 11-year-old गर्ल है, हमने पहले डिस्क्राइब किया। वो एक डायरी लिख रही है ऑन किस डे पे, तो 17 मई 2157 ईयर। जैसे आज 2020 चल रहा है वैसे ही तब इस साल की है, कब, तो 2157 की, आज से करीबन 137 या 138 या 136 होगा कोई भी एक फिगर, तो उस साल की 137। ओके, तो उस साल की बात करें फ्यूचर की, इसके बाद आएगा वो। तो उसमें लिखते हैं सी रॉट, क्या लिखते हैं, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड की, वो उसका टाइटल है। तो रियल बुक क्यों कहा गया, तो आज जो वो जिस दिन लिख रही है, ओके, फ्यूचर में, वो तब बुक्स नहीं होती थी, वो सब पढ़ते थे, कंप्यूटर्स पे ही पढ़ते थे या कुछ अलग गैजेट से उसके ऊपर पढ़ते थे। ओके, इसलिए उसने रियल बुक यूज़ किया। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो कैसी बुक थी, बहुत पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक थी। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time even all stories were printed on papers. तो क्या कहा, तो मार्गीज ग्रैंडफादर थे, वंस एक बार उसने कहा था
एक बार मार्गिस ने ग्रैंडफादर ने उसे कहा था, जब वो छोटा बच्चा था, वो जब छोटे थे वो लोग, तो ग्रैंडफादर थे उसने, उन्होंने एक बार उसे कहा था जब वो छोटा बच्चा था तब क्या, तो इसके जो ग्रैंडफादर थे वो जब पढ़ते थे तो उसके टाइम में जो स्टोरीज होती थी वो सब प्रिंटेड हुआ करती थी, किसके ऊपर, पेजेस के ऊपर प्रिंटेड हुई थी। ओके, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, crinkly means with many fold or lines, जिस जो पेज है वो फोल्ड हो गया है उसकी वजह से लाइन बन जाती है, वो उसे कहते हैं क्रिंकली। ये तो डे किसके लिए यूज हुआ है, डे टॉमी और मार्गी के लिए। तो उन्होंने, मार्गी वो सोच ही रही थी, उसके जो ग्रैंडफादर उसने बताया था कि हमारे टाइम की जो स्टोरीज होती है वो प्रिंटेड होती है, ऑन पेपर पे प्रिंटेड होती थी, तो वो उसके बारे में सोची। तभी जो टॉमी है, वो टॉमी और मार्गी है वो पेज पलटते, तो पेज जो पुरानी सी बुक हो जाए, पेजेस ओल्ड हो जाए, या आपने पुरानी बुक्स देखी होगी, ओके 40-50 साल पहले की आपके घर पे पड़ी हुई हो आपने, तो वो पेजेस कैसे हो जाते, येलोइश हो जाते हैं। ओके, तो येलो पेजेस हो गए थे, क्रिंकली मीन्स उसे फोल्ड हो गए थे या लाइन बन गई थी उसके ऊपर। तो उसको ये रियल बुक देख के वो उसको फनी लग रहा था सब कुछ। क्यों, तो वो जो लोग देखते थे उन्होंने कभी बुक देखी ही नहीं थी, तो वो सब स्क्रीन पे पढ़ते थे। आपको पता है वो सब कुछ स्क्रीन पे पढ़ते थे, वो उसको देख के वो अलग महसूस करे, फनी महसूस कर रहे थे। तो उसके टाइम की जो कंप्यूटर पे पढ़े हो, एलईडी पे या कोई मोबाइल में, तो वो वर्ड्स उसके मूव होते रहते, पर बुक्स के अंदर जो प्रिंटेड हुए थे वो वहीं पे स्टेबल रहते। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब वो पेजेस पलटाते और फिर से वो बुक वहीं पे रीओपन करते, तो वो जो वर्ड्स थे वो फिर से वहीं पे ही रहते थे। ओके, वहाँ से मूव नहीं करते थे। क्यों, पेजेस के अंदर उन्होंने जो आज तक बुक देखी नहीं है, उन्होंने तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ही पढ़ा है, कोई भी गैजेट पे पढ़ा है, ओके इलेक्ट्रिक गैजेट पे, तो उन्होंने इसलिए वो चीज़ उसे फनी लग रही थी। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो वो सरप्राइज भी कहता है घी, वॉट अ वेस्ट, क्या वेस्ट क्या है इसमें। ओके, ऐसी बुक्स जिसमें एक बार पढ़े और वही के वही मिल जाए, जो हम टेलीविज़न में पढ़ रहे हैं या कुछ अलग जगह पे, ओके, तो उसमें तो हम कितनी मिलियंस बुक है, तो एक ही बुक से, ओके, तो हम इसे एक बार पढ़ के फेंक देंगे, मैं तो एक बार उसे पढ़ के फेंक दूंगा, पर जो मेरे पास जो बुक है, मीन्स टेलीविज़न स्क्रीन पे जो पढ़ते हैं उसके अंदर नए नए अपडेट होते रहते हैं, वो हम कभी भी नहीं फेंकेंगे, वो हमें काम आते हैं। सेम विथ माइंड, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks and Tommy had even ही वॉज 13। तो यहाँ उसकी एज बताई गई है। मार्गी जो है मेरे साथ भी वही है, सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी वही है, और मार्गी 11 साल की है, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, 13 साल का है। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने ये कहाँ से मिली, आपको ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक मीन्स क्या है, तो एक वर्ड दिया गया, इट अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज अ स्टोर रूम। तो एक स्टोर रूम से मिली है, एक स्टोर रूम से मिली है ये बुक मुझे, मेरे घर के एक स्टोर रूम से मिली है, और वो बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है, वो पॉइंट करके। व्हाट इज अबाउट, तो मार्गी से क्वेश्चन करी किसके बारे में इसमें, तो टॉमी से रिप्लाई है स्कूल के बारे में। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie was scornful. Scornful means contemptuous, showing you think something is worthless. जो आप कुछ चीज़ सोचते हैं worthless होती है वो उसके बाद। स्कूल, वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं स्कूल, और मार्गी कहती है कि मुझे स्कूल पसंद है। व्हाट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल को हेट करती है, बट नाउ सी हेटेड इन मोर देन एवर।
पर अब ज़्यादा हिट करने लगी है, ज़्यादा। क्यों? वाई? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her taste after taste in geography, and she had been doing rows and rows until his mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So who is the county inspector? I explained you before we start the lesson. Okay, a county inspector, a round little man with red face and a hole of dials and wires. So here the मैकेनिकल टीचर जो है मीन्स एक रोबोटिक टीचर है जो मार्गी को जियोग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा है और उसके जो परफॉर्मेंस है पूरा हो जा रहा है रॉस एंड रॉस अंटिल जब तक उसकी जो माँ है उसका सर हिला देती है सौरवफुली हिलाती है तब, और उसे कहाँ भेजती है? तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो कोई भी आज हम कुछ यूज़ करते हैं लैपटॉप है तो उसके लैपटॉप के अंदर कुछ खराबी आ जाए तो हम उसको रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो अभी मशीन ही है, उसके अंदर कुछ खराबी हो तो उसको देख लो, वैसे करके वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजते। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स। तो ही किसके लिए जो है? तो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए वो जो है वो कैसा एक लिटिल मैन है जो है सामने बताया, एक रेड फेस वाला, और होल बॉक्स विथ tools and dials with dials, tool with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. और मार्गी को एक एप्पल देता है और जो रोबोटिक टीचर है उसको अपार्ट उसको देखता है कि इसके अंदर की खराबी है, मशीन ही है तो उसको देखना पड़ेगा। ओके, मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर्स और सो। तो मार्गी को ये लगता था कि वो जो टीचर मशीन है वो रोबोट टीचर वो ठीक ही ना हो तो उसको वो पढ़ना ही ना पड़े। ओके, पर उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ओके, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स हम जो रिपेयर करने वाला चाहिए वो, ओके, तो वो उसे 1 घंटे में उसे ठीक करके लेके आता है फिर से। इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विथ ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। तो जो रोबोटिक टीचर था, जो रोबोटिक टीचर वो क्या था? तो उसके ऊपर एक स्क्रीन होती थी, वो उसे दिखाता था, उसके ऊपर सब क्वेश्चंस को कोई भी लेसन हो तो उसके ऊपर शो होता था। तो वो डेट वॉजंट सो बैड, वो उसे इतना बुरा नहीं लगा, किसको? मार्गी को। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट where she had to put her work and test paper. Slot given space, time और positions. तो जो ये चीज़ होती थी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाने थी वो उसे इतनी बुरी नहीं थी, पर उसको क्या बुरा लगता था? तो जो उसको होमवर्क दिया जाए टेस्ट पेपर था जो उसके अंदर उसे सबमिट करना, स्लॉट करना होता है, स्पेस के अंदर उसे डालना होता है, वो उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। किसको? मार्गी को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time। और जो उसने जो पेपर सबमिट किया ऑलवेज टू राइट देम आउट इन पंच कोड, तो एक पंच कोड होता है, तो पंच कोड की वजह से वो उसके अंदर डायल करती है और उसे पेपर जो है वो सबमिट कर देती है। और वो पंच कोड वाली जो बात है वो उसको कब सिखाई गई थी? जब वो 6 years ओल्ड थी, 6 साल की थी, तभी वो उसे बता दी, वो सिखाया गया था। एंड जो मैकेनिक टीचर है, रोबोटिक टीचर, वो उसके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट कर रहे थे इन नो टाइम। तो एक मशीन है, आप किसी भी डालोगे तो तुरंत ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो उसको कैलकुलेट करके तुरंत ही दे दिया करता था। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैट मार्गीज हेड। जब उन्होंने ख़त्म कर लिया तो वो स्माइल करता और वहीं पे आके स्माइल करता है एंड मार्गी के हेड पे पैट करता है। पैट्स मीन्स अब जो हम करते छोटे टपली बजाते वैसे ही। एंड ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्स मिस्टर जॉन्स, मिसिस जॉन्स कौन है? तो मार्गीज मदर। ओके, तो हियर जो काउंटी इंस्पेक्टर है मार्गी की मदर को आके बोलता है कि बच्ची का गर्ल्स का फॉल्ट है, छोटी सी बच्ची का फॉल्ट नहीं है,
ए रोबोटिक टीचर जो मैकेनिकल टीचर है उसका भी फॉल्ट है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर अ लिटल टू क्विक दोज थिंग हैपन समटाइम्स। ऐसा कभी कभी हो जाता है, जो उसका जो जियोग्राफी सेक्टर का जो गियर्स था तो वो थोड़ा हाई हो गया था, लेवल बढ़ गया था जो उसकी एज के हिसाब से, इसलिए वो जियोग्राफी में थोड़ा पुअर हो रहे थे, उसका परफॉर्मेंस रॉस हुआ था। नहीं कि एक गर्ल्स का फॉल्ट है, एक रोबोटिक टीचर का ही फॉल्ट है। आई हैव स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने उसे सही कर दिया, जो उसका जो एवरेज ईयर लेवल है वो 10 ईयर लेवल कर दिया, तो क्वेश्चन सही हो गए। जब 10 ईयर की बच्चे उसको जो हाई लेवल कॉलेज लेवल के क्वेश्चन पूछा तो आंसर कैसे देगी, ओके। तो वैसे उसका लेवल हाई था तो मैंने लो कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसका जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है, ओके, ओवरऑल सही है, ओके। और फिर से वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है मार्गी का हेड पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्गी यहाँ डिसअपॉइंट होते, क्यों डिसअपॉइंट होते? तो उन्होंने लगा कि जो टीचर है, उसका जो रोबोटिक टीचर है मैकेनिकल टीचर, वो साथ में नहीं होगा और सही नहीं होगा, कुछ पुअर होगा, ओके। तो थोड़ा रेस में गए, क्यों? दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज दे हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। तो जो उसके साथ एक दूसरा कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर टॉमी, तो टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर सॉरी, ओके, रोबोटिक टीचर, वो क्या था, उसके अंदर जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था, उसका कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। तो उसकी वजह से उसके जो टीचर्स थे, उसको ठीक करने में कितना, एक मंथ लगा था, होल मंथ लगा था। तो वैसे ही उसके साथ होता तो वो एक मंथ के लिए उसे थोड़ी राहत मिली। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर से वो प्रेजेंट में आ जाती है, अब तक वो आगे बात करेंगे, ओके। तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखे, हियर आवर लेसन हाफ लेसन इज कंप्लीटेड, सो वी लर्न अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, सो ओके, थैंक यू।